हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पिंकी साहू आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। आपने मेरे फर्स्ट वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स किए हैं, बहुत सारे लाइक्स किए हैं और मुझे इतना प्यार दिया है। थैंक यू सो मच मेरे काम को सराहने के लिए और मेरा सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से आप मेरे पे अपना स्नेह बनाए रखिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी अच्छे वीडियोस के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो पाऊँ और वो वीडियोस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करें जिससे आपको फ़ायदा हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे इतना प्यार देने के लिए। सो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक के ऊपर। आज जो मेरा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, आप सभी को पता है कि समय हमारे लिए कितना ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, इस ज़माने में जिस इंसान ने समय की कीमत जान ली उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप देखते होंगे दोस्तों, आपके आसपास ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो पहले कितने गरीब थे और वो देखते ही देखते कुछ ही सालों में वो इतने अमीर हो जाते हैं कि अरबों खरबों की कंपनी खड़ी कर देते हैं। सो दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि ऐसा उनकी लाइफ में क्यों होता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं उनको देखते हुए। सो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने टाइम को अपने काम के लिए वो उसको यूटिलाइज करते हैं, उस पर अपने समय के साथ वो प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं जो उनको कामयाब बनाता है। सो दोस्तों, इसी तरह से हमें भी अपने टाइम को मैनेजमेंट करके उसको उसके समय के साथ अपने काम को करने की आदत डालनी होगी, तभी हम एक सफल इंसान के रूप में अपने आप को साबित कर पाएंगे। दोस्तों, सफल इंसान की एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो किसी भी काम को करने से पहले प्री प्लानिंग करता है कि उसको कल क्या काम करना है और किस टाइम तक उस काम को ख़त्म कर लेना है। उसका एक डेली रूटीन सेटअप होता है जिसको वो पूरी ज़िंदगी फॉलो करता है और वो अपने समय के साथ कभी भी कोई भी छेड़खानी नहीं करता है जिससे उसके आने वाले सभी काम पर कोई भी परेशानी उसको हो। तो इसी तरीके से हमें अपने टाइम को मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मेरे पास अभी कुछ टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और आप एक एनर्जेटिक फील कर सकते हैं अपने सारे काम को एक समय में निपटने के लिए। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं, सोकर जब आप उठते हैं तो आपके पास सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आपका बेड का फोल्ड करना। आप उस बेड को सीधे तरीके से फोल्ड कीजिए। वो जैसा आप रोज़ उसको सुंदर तरीके से बनाकर रखते हैं, आप उस तरीके से कीजिए। बेड से उतरते ही सबसे पहला जो आपका काम था वो आपने ख़त्म कर लिया। अब आगे आने वाले छोटे मोटे जितने भी काम हैं वो आप फ्रेश होने के बाद आप कर सकते हो। इन सब को करने के बाद आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी। आपको जब सारे जो आपके घर के छोटे मोटे काम हैं, जब वो सुनियोजित तरीके से आपको सुडौल तरीके से आपको बना हुआ मिलेगा, तब एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है उस रूम के अंदर, उस कमरे के अंदर, और आपको लगेगा कि हाँ, अब सारा कुछ सेटअप हो चुका है और अब मैं अपने काम की शुरुआत अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ। इस तरीके से आप अपने टाइम को अपने काम के साथ जोड़कर रख सकते हैं। और एक सफल इंसान की मैं एक आपको आदत बताना चाहूँगी जो शायद हम सभी को हमेशा के लिए अब करना चाहिए, अपने रूटीन में लाना चाहिए। और वो ये है कि फ्रेश होने के बाद जब आप छोटे मोटे अपने काम सारे कर लेते हैं, तब 20 मिनट के लिए आप अपने लिए समय निकालिए और उस 20 मिनट में आप बुक पढ़िए और अगले 20 मिनट तक आप एक्सरसाइज कीजिए। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो अपने आप को एनर्जेटिक और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए होता है। तो उस टाइम पे आप सूर्य नमस्कार, कोई योगा आसन या कोई एक्सरसाइज, कोई मेडिटेशन जो आपको 15 से 20 मिनट में जो आपका आसानी से हो जाए, आप वो चीज़ करिए ताकि आप एक एनर्जेटिक और अच्छा महसूस करें। सुबह सुबह हमें हैप्पीनेस और अच्छी फीलिंग तभी आती है जब हम कोई अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करते हैं। हमें रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जो हमें ऐसा लगे कि हाँ, आज हमने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ किया है। तो उसके लिए आप सबसे पहले बुक पढ़िए। बुक से आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, आपको बहुत सारे अच्छे विचार सूझेंगे। आपको हो सकता है आपके काम को, जो आपका काम नहीं बन पा रहा है, बुक्स पढ़ने से आप उसमें से आइडियाज़ निकाल सकते हैं कि हाँ, आपको इस काम को किस तरीके से करना चाहिए जिससे ये काम सही समय पर सही तरीके से ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपने आगे आने वाले काम को उसको समय के साथ आप पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ज़रूरी है दोस्तों, जब आप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करें तो जो आपने प्री प्लानिंग करी है अपने काम को करने की,
उसमें आप उन काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगते हैं। आपको लगता है कि यार इसमें बहुत सारा माथापच्ची है, या फिर इसको करना थोड़ा सा बहुत थोड़ा मुश्किल है, और उसमें अपना फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से हमें इन्वॉल्व होकर इस काम में एकजुटता ला के ही इस काम को किया जा सकता है। तो आप उस काम को सबसे पहले रखिए, क्योंकि जब आप एक मुश्किल काम आप जब सबसे पहले आप उसको फिनिश कर लेते हैं तो आगे आने वाले जो छोटे मोटे काम होते हैं वो आप ईजिली कर पाते हैं, और उसको करने पर आप बोझ महसूस नहीं करते। तो सबसे पहले वो काम कीजिए जो आपको लगता है कि आपको इसको करने में टाइम लगेगा और ज़्यादा मेहनत का काम है। उसके बाद आप अपने काम को कुछ 4 कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए। जैसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, कुछ अर्जेंट काम होते हैं, तो आप उनको सबसे पहले कीजिए। जो अर्जेंट नहीं है उसको आप एक साइड में कर दीजिए। हो सकता है वो काम अगर आपका सुबह ना करके अगर आप उस शाम को करें तो आपका कोई नुकसान नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है। लाइक अगर आपके घर में किसी सदस्य की तबीयत ख़राब हो गई और आपको उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो इमीडिएटली आपको एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि आपके पास कोई ऑफिस का अर्जेंट काम है जो आप अभी ना करके अगर आप शाम को कर सकते हैं, उसमें आपका कोई लॉस नहीं है, तो उसको टाल दीजिए शाम के लिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं बट नहीं हो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उनको काम बाद में किया जा सकता है, तो आप उस काम को बाद के लिए आप छोड़ दीजिए। हो सकता है वो हम कल भी कर सकते हैं, हम परसों भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो इम्पोर्टेंट काम है जो अभी करना ज़रूरी है आप उसको सबसे पहले ख़त्म कीजिए, और बाकी काम आप बाद में निपटाइए। चौथी बात, जो काम आप खुद कर सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, उस काम को आप खुद कीजिए। लेकिन जो काम आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है, मान लीजिए आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो गया, या फिर कोई अगला व्यक्ति जो छोटे मोटे पैसों से वो काम को कर सकता है ईजिली, और आपका टाइम बचत हो सकती है। जैसे कई सारे लोग होते हैं गाड़ी धोने में घंटे 2-2 घंटे निकाल देते हैं, लेकिन अगर वही काम अगर 50 रुपये में एक व्यक्ति कर सकता है, तो आप वो 50 रुपये अपने टाइम को बचाने के लिए दे दीजिए। हो सकता है 2 घंटे जो आपने गाड़ी धोने में व्यस्त किया है, उसको वेस्ट किया है, उस टाइम पे आप कोई बहुत ही अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम आप उसको निपटा सकते हैं, जो आपको आने वाली ज़िंदगी में बहुत बड़ा रेवेन्यू दे सकती है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हर किसी के जीवन में जिसने इस चीज़ को ऐड कर लिया अपनी लाइफ में, वो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाता है। उसको कोई भी काम उसको बड़ा या छोटा नहीं लगता, वो हर एक काम को अपने टाइम पर ख़त्म करता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी मैं ऐसे कुछ वैल्यूएबल वीडियोस आपके सामने लाऊंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मेरे वीडियोस को कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उस आने वाले वीडियोस का, और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।